हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। संख्या पद्धति का नया टॉपिक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना हो। जैसे 4 का वर्गमूल पूरी तरह से आ जाता है, हमारे क्या आएगा? 4 का वर्गमूल 2 आएगा। लेकिन 3 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब कोई भी वो नंबर जिसका पूर्ण वर्ग है वो परिमेय संख्या में आएगा, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है वो हमारा अपरिमेय संख्या में आएगा। तो इस हिसाब से हमारा √3, √5, √7, √10 या √11 ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्गमूल नहीं आ सकता। या हम कह सकते हैं वो संख्या जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। कोई भी वो संख्या जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां Q बराबर क्या है? 0 नहीं, वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या है? O प्लस अपरिमेय संख्या। मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। एक को क्या लिख सकते हैं? √1। √1 का क्या आएगा? एक ही आएगा, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। क्यों? बटे में एक लिख सकते हैं, बटे में एक लिख सकते हैं। इसी तरह से √2 क्या आएगा? √2 का पूरा वर्गमूल नहीं आ सकता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक। इसी तरह से √3, √5, √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर हमें किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा हमारी मध्य बिंदु हमारा क्या है? 0। ठीक है। इस ये माइनस, ये वाला प्लस, धनात्मक, ये ऋणात्मक हो गया। इस संख्या रेखा पर किसी अपरिमेय संख्या को इस रेखा पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? एग्जांपल ले लेते हैं √2 को। √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। इसी तरह से हमारा -1, -2, -3 डॉट डॉट आगे तक। ठीक है। अब हमें ये बताना है इस √2 का जो है स्थान यहाँ पर कहां पर है। ठीक है। इस रेखा पर कहां पर? ठीक। हमने क्या है, अगर कोई वर्ग हमें दिया हुआ है उसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 1 मीटर मान लो, कुछ ही मान लो, सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी यूनिट में मान लो। ठीक। वर्ग दे दिया। ठीक। अगर मैं इसका विकर्ण मिलाता हूं, ठीक है, वर्ग में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब उनको अगर मैं नाम दे दूं A, B, C और D, तो यहां हमारे त्रिभुज बन रहा है ABC। ठीक। यहाँ पे हमारा कोण कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का। ये क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। ये कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ठीक। जब हमारी प्रत्येक भुजा 1 है, AB का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान भी हमारे पास 1 ही है, 1 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो मिलकर हो गया 2।
यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, या कह सकते हैं AC बराबर क्या आ जाएगा हमारा √2। ठीक, तो हमारा यहाँ पे मान क्या आ गया, √2 आ गया। ठीक, √2 को कहता है कि संख्या को हमें रेखा पर दिखाना है। मान लिया कि यहां से यहां तक क्या था, 1 था हमारा, यहां तक हमारा क्या है 1, यहां तक हमारा ये 1, ये हमारा क्या बन गया, वर्ग बन गया। क्या बन गया है, वर्ग बन गया। कर्ण को हमने मिलाया, यहाँ संख्या क्या आ गई, √2, क्या आ गया है, √2 आ गया। अब आप इसको ऐसा मानो, आपने यहाँ पर इस पॉइंट को बनाकर यहाँ पे क्या है पॉइंट रखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, जब आप उसको यहाँ पे त्रिज्या बनाकर जब आप चलेंगे तो क्या होगा, जब त्रिज्या बनाकर उसको चलेंगे तो यहाँ पर ये जो है कट करेगा, क्या करेगा, इस त्रिज्या से वृत्तखंड बनेगा हमारा, त्रिज्या खंड क्या बनेगा, त्रिज्या खंड बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, त्रिज्या खंड बनेगा हमारा, यानी कि √2 का मान हमारा कहां पर होगा, यहाँ होगा। √2 को लेकर जो त्रिज्या खंड बनेगा वही त्रिज्या खंड इस रेखा को जहां जिस बिंदु पर काटेगा, इस √2 इस अपरिमेय संख्या का वहीं पर मान होगा। इसी तरह से हम √3 का भी निकाल सकते हैं, √3 का भी निकाल सकते हैं। √3 में अब यहां देखिए कंडीशन पूरी कौन सी करनी है, समकोण त्रिभुज वाली करनी है, समकोण त्रिभुज वाली करनी है। √3 कब होगा, √3 कब होगा, जब √2 + 1, क्या, या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तभी हमारा क्या आएगा, √3 आएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का +1 तो क्या आ गया, √3 हो गया। कहने का मतलब क्या है, एक भुजा हमारी √2 है और एक भुजा हमारी क्या है, 1 है। एक भुजा हमारी √2 आ गई, एक भुजा हमने मान ली, क्या मान ली, 1 मान ली, क्या मान ली है, 1 मान ली। अब यहां देखिए इसको इससे मिला दो, ठीक, तो क्या बनेगा, फिर से त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर √3 जो आ रहा हमारा वो यहाँ पर आ रहा है, अब इसको लेकर खींच दो आप, अब इसको लेकर खींचोगे तो त्रिज्याखंड जहां काटेगा, जिस बिंदु को काटेगा वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने क्या पढ़ा है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, जो वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इन सबका युग्म होता है, योग होता है। ठीक है, या हम कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तब वो कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब ये कथन हमारा सत्य है। ठीक, अब वो कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा हमने खींच दी है, मध्य बिंदु हमारा 0 हो गया, इसे प्रत्येक बिंदु उसने क्या मान लिया, √m मान लिया, क्या मान लिया, √m। ठीक है, के रूप में है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य या असत्य। इसको हमने क्या लिख लिया, 1 2 3। ठीक है, आगे चलाते चले, √m यहाँ 4 आ गया। जब इनका रूट करेंगे हम तो क्या आएगा, एक का रूट 1 आएगा, इसका रूट 2 आ गया, इसका रूट 3 आ गया, इसका रूट 2 आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, आगे बढ़ा लो, चाहे √5 √6, तब क्या आएगा, √5 ही आ गया, √6 आ गया, ऐसे क्या चलता चला जाएगा। ठीक, और लास्ट में जाकर कहां पर हमें क्या मिलेगा, √m, जहां पे हमारा √9 होगा वो क्या आएगा, हमारा √3 आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, देखो 1 2 3, ठीक,
एक और दो के बीच की जो संख्याएं हैं, एक और दो के बीच जो संख्याएं हमारी हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक, दो और तीन ये हमारी संख्या कौन सी आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारी संख्या रेखा बन रही है वो क्या बन रही है, प्राकृतिक संख्या बन रही है, यानी कथन क्या हमारा सत्य है। क्या है, सत्य है। अब कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये नहीं हो सकता, क्यों, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या कैसे है, नहीं हो सकती। प्रत्येक की बात कर रहा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं हो सकती, क्योंकि साथ में हमें परिमेय संख्या भी जरूर चाहिए, तभी उनका युग वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ये हमारा कथन हमारा आ जाएगा असत्य। क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देकर समझाएं। वो कहता है कि जो हमारी संख्याएं हैं, संख्या रेखा देखिए, ठीक है, वो कहता है जो संख्याएं हैं उनका जो वर्गमूल है, एक, दो, तीन, चार, जो प्राकृतिक संख्याएं हमारा उनका जो है वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है, नहीं है तो उदाहरण देकर बताओ। भाई एक का रूट करेंगे तो एक ही आएगा, दो का रूट करेंगे तो, और रूट चार करेंगे तो क्या आएगा, दो आएगा। ये हमारी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या, और ये दोनों क्या आ गए हमारे परिमेय संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का वर्गमूल करने पर अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त नहीं हो सकती है।